सभी भक्तजनों को जय श्री राधा जी। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, 6 विकारों में रहकर संसार करने का जो ज्ञान है उसे अज्ञान ही कहा गया है। छह विकारों में रहकर भी इस सृष्टि के अंदर जो संशोधन करने का प्रयास करता है उसे ज्ञान कहा गया है। और जो भी चीज संशोधन करने के बाद प्राप्त होती, सिद्धता होती है, वो विज्ञान कहा गया है। हर विज्ञान, साइंस ऐसा है जिसे हर इंसान सुख पाने की इच्छा रखता है। विज्ञान की जो भी प्रोग्रेस है वो सुविधा प्राप्त कर रही है। सुविधा में रहना अज्ञान है और सुविधा किस तरह से प्राप्त हुई, कैसे आई, यह ज्ञान है, यानी संशोधन। संशोधन ज्ञान है। सुविधा का खाली उपयोग कर लेना ये ज्ञान हो सकता है। तो ये जो संसार है ना, इस संसार में हर एक मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। संसार में सुख कभी मिलता नहीं, सुख और दुख इसके बीच संसार चलता है। और मूल सुख प्राप्त करने हेतु ही विज्ञान प्रयत्नशील है। विज्ञान की जो प्रगति है वो सबस्टल बॉडी तक चली गई है, जो इस शरीर के अंदर है। और उसी में सोल है, एनर्जी। आज जो सबस्टल बॉडी इस शरीर में है और उसी में एक सूक्ष्मतम आत्मा, सोल, इसमें विराजमान है। वेदों में 2 पार्ट है, वेद और वेदांत। वेद एक कर्म कांड से है। वेदों में जो भी हवन किया जाता है वो कुछ प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुत्र कामिष्ठ यज्ञ हुआ, रुद्र याग हुआ, लक्ष्मी याग हुआ, यश प्राप्ति के लिए है, शत्रुनाश के लिए है। ऐसे यज्ञ बताए गए जो देवी देवता द्वारा कामना पूर्ति होती है। और वेदांत जो है आत्मा और परमात्मा का सफर है। आध्यात्म मूल तो आत्मा से लेकर परमात्मा की प्राप्ति तक
है उसे आध्यात्म कहते हैं, आध्यात्म शास्त्र है। जो विज्ञान ने सब्टल बॉडी बताई है वही बॉडी से ट्रैवल करना है, उसी बॉडी से सफर करते हुए सारा विश्व का ज्ञान प्राप्त कर लेना और परमात्मा तक जाने का एक रास्ता जो है तो सब्टल बॉडी है, सूक्ष्म बॉडी है। इसी प्रकार अगर इंसान प्रयास करे तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, चिदानंद स्वरूप तक जा सकता है। वेद, ऋषि मुनियों का शास्त्र, गीता एक बात कहता है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। अनंत आत्माएं हैं, उसको ब्रह्म कहा गया है। एक आत्मा को सिर्फ आत्मा कहा है, सोल कहा है। आत्मा अविनाशी है, वो सुख दुख से पर है, मृत्यु से पर है, वो सनातन है। और पर ब्रह्म भी जो है वो भी सनातन है, अनंत है। आत्मा का मिलन परमात्मा से करना यही आध्यात्म का मूल उद्देश्य है। इसी कारण इंसान जो भी प्रयास करता है वो मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञानी योगी और भगवान जो भी परमेश्वर है, जितने भी, वहां तक जाने का प्रयास है और उससे भी आगे जाने का प्रयास आद्य पर ब्रह्म तक का है। आत्मा का स्वरूप कहा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं तेज है, स्वयं अमर है, स्वयं शक्तिशाली है, एनर्जी है, निर्वचनीय है। उसी तरह परमात्मा भी निर्वचनीय है, निशब्द है। इसीलिए उन्हें निर्गुण निराकार कहा जा सकता है। तब यानी एनर्जी। हम इस संसार के अंदर जो खाना पीना करता है उससे हमें जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम संसार करते हैं। और ध्यान योग साधना द्वारा जो एनर्जी प्राप्त आत्मा के लिए की जाती है वो एनर्जी तप है, जो अपने आत्मा के लिए, सोल के लिए है। जैसे जैसे आत्मा की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उस लोक में उसको स्थान मिलता जाता है। परमात्मा स्वरूप, आद्य परमात्मा स्वरूप तक जा सकता है एनर्जी से, तप से। उसे तप कहा गया है।